हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 36 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या 12 इंच। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए 12 इंच। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, रघुवीर साय, मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है, यह आपको बताना है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, छा, शा, टा या हा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छा से छाता जो है ना, ये वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, वर्ण स्पर्श संघर्षी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है जलद, बादल, हवा या पानी। देखिए, तत्सम शब्द को पहचानने का एक ही तरीका, जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। जलद, बादल, हवा, पानी, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए, जलद जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए जलद जो है ना ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन एव, ठीक है। संधि तो इसकी ये हो गई, और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि तथैव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं। आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप पीटीटी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और आप अपनी तैयारी को एक अच्छा आकार बना सकते हैं या प्रदान कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है। भक्ति रस,
वात्सल रस, श्रृंगार रस या वीर रस। भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, भक्त रैदास की कविता में वात्सल रस की प्रधानता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। कृतज्ञ, कृतघ्न, नास्तिक, विश्वासघाती। उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। 5 स्टार लगा लीजिए। पेपर में छपने वाला क्वेश्चंस, राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। इसको हम कहते हैं कृतघ्न, यानी वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको 450 प्लस नंबर की तैयारी करनी है तो आप लोगों की रिवीजन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने इन रिवीजन क्लासेस को देख लिया ना तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो अभी तक क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ राजस्थान जी के और सामान्य ज्ञान और जनरल हिंदी की क्लासेस में आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन क्लासों को देखिए। अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, करते रहिए आप लोग। अगर आप किसी अन्य माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। बस मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहूँगा कि खुद से भी तैयारी कीजिए, कोचिंग संस्थान से भी तैयारी कीजिए। बस मैं जो मैं आप लोगों के रिवीजन क्लासेस ला रहा हूँ उनको भी देखते चलिए, आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि पेपर में आपको टाइम भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निरापद, अजय, अनाक्रांत, स्वतंत्र। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, जिस पर आक्रमण ना किया गया उसको हम कहते हैं अनाक्रांत, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि जिस रोग का ठीक होना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होगा। संक्रामक, असाध्य, महामारी, विकट। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असाध्य। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 61 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। साकार, निराकार, विकार, प्रकार। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो जिसका कोई आकार ना हो, जैसे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो ईश्वर का कोई आकार नहीं, इसको हम कहते हैं निराकार, यानी ए बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, औचित्य। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे कोचिंग ही कर रहे हो उनका सिलेक्शन हो। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो ऑनलाइन तरीके से तैयारी करते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे दिमाग की उपजी हुई ट्रिक है। मैं आपको जो भी ट्रिक बताता हूँ, चाहे संधि विच्छेद हो या मुहावरे हों या समास हो या तत्सम हो या तद्भव हो, जो ट्रिक्स हमको मालूम है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ और ऐसे क्वेश्चंस लाता हूँ जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और खुद से भी पढ़िए। अगर आप लोगों ने बुक नहीं ली है तो बुक जो है आप खरीद लीजिए। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। हिंदी में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों की, आप लोग सभी लोगों को दे रहा हूँ। लगभग 80 से ऊपर मेरा वीडियोस पढ़ चुका है और लगभग हिंदी के मैंने 40 से 45 क्लासेस में आपको करा चुका हूँ हिंदी की, और राजस्थान जी के और सामान्य ज्ञान की भी लगभग 40 से ऊपर क्लासेस में आप लोगों को करा चुका हूँ। जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं असंदिग्ध। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
और आने वाले दिनों में BSTC 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उसकी भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा, खासकर हिंदी की। निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 64 नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची शब्द और एक भिन्नार्थी शब्द। तो भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है आप लोगों को। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। तो इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए उत्साह जो है ना, उत्साह ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा, बल्कि उत्सव, पर्व और समारोह ये शब्द एक ही हैं, उत्सव, पर्व, समारोह। लेकिन जो उत्साह है ना ये सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखेगा, दिवस, वासर, दिन, प्रसून। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए प्रसून जो है ना, प्रसून ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। दिवस, वासर और दिन ये शब्द एक ही है, लेकिन प्रसून जो है ना ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 से 60 से नीचे दिए गए मुहावरों और लोककृतियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चंस क्या है कि कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा। देखिए पेपर में मुहावरे भी पूछे जाएंगे, तो मुहावरे आप वो करिए जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं इस समय, वो क्वेश्चंस करिए मुहावरे में जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब जैसे कि कागजी घोड़े दौड़ाना, ये क्वेश्चंस परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी लंबी लिखा पढ़ी करना, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कलम तोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा। लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना इसका मुहावरा क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। कलम तोड़ना यानी कि मौत की सजा देना, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए ऑप्शंस में बहुत अच्छा लिखना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चंस। रचयिता कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। रचयिता, देखिए ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रचयिता जो है ना ऐसे लिखा जाएगा। कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कपूर शब्द कैसा शब्द है। कपूर जो है ना ये हिंदी भाषा से निकला हुआ शब्द है। कपूर, कपूर जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो हिंदी भाषा से निकले हुए शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कपूर का तत्सम शब्द क्या होता है। तब कपूर का तत्सम शब्द क्या होता है, कर्पूर। कैसे, का कर्पूर, इसका तत्सम शब्द ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है ये आपको बताना है। अब देखिए जैसे कि आप बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार में भीड़ होती है, हर दुकान में भीड़ होती है। समूह का मतलब क्या होता है, बाजार में मतलब भीड़, भीड़ का अर्थ मतलब व्यक्तियों की भीड़, यानी कि व्यक्ति को क्या कहेंगे, यानी कि समूह में रहते हैं, यानी समूह मतलब भीड़। तो बाजार में भीड़ रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आप नियम याद करने लगे, परिभाषा याद करने लगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। इसमें देखिए जो अधिक है ना ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। अधिक जो है ना ये परिमाण बोधक विशेषण होगा, ना कि गुणबोधक, गुणवाचक, सॉरी। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ऑप्शन देखेगा सभी बच्चे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक या नाम धातु। बताइए क्या आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए समझने का तरीका होना चाहिए। क्वेश्चंस को समझिए, याद मत करिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप याद करेंगे, रटेंगे, तो आप कभी भी क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आंसर क्या होगा, क्यों ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जहां पर मान लीजिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूं। भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहां पर होता है आपका अव्ययभाव समास। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब देखिए स्टार्टिंग का जो शब्द है आपका यथा दिया जा रहा है, यथा, देखिए यथा दिया जा रहा है, यथाशक्ति हो गया। अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये शब्द आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जहां पर भी स्टार्टिंग का शब्द हो वहां पर हो जाता है अव्ययभाव समास, यानी बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अजात शत्रु, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अजात शत्रु में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं जी कि जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रिय समास। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है, बहुप्रिय समास होता है। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, रावण। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी कि मेघनाथ, मेघनाथ में कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, भगवान शिव, बहुप्रिय समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी भगवान गणेश, इसमें यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, श्रावण, अश्विन, पौष, आषाढ़। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए अश्विन मास के बाद, अश्विन मास के बाद भाद्रपद महीना आता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है, तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, निराला। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दिनकर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लघु ऊर्मी में कौन सी संधि है, आयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो देखिए लघु ऊर्मी की संधि क्या होती है, लघु ऊर्मी की संधि क्या होती है, लघु धन उर्मी क्या होती है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, लघु धन उर्मी, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है, उर्मी, ये इसकी संधि हो जाएगी। और पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि लघु ऊर्मी में कौन सी संधि होती है, बल्कि इसमें पूछ भी लिया गया है। तो लघु ऊर्मी में कौन सी संधि होती है, लघु ऊर्मी में होती है दीर्घ स्वर संधि, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 77 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, केश, कैश, कर्ण, पर्ण। देखिए कैश जो है ना ये हिंदी भाषा, सॉरी ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो, सॉरी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैश, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, ये किसका उदाहरण है, विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। अब देखिए भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, आप भगवान से दुआ कर रहे हैं, आप भगवान से अपनी इच्छा मांग रहे कि वो बंदा जल्दी ठीक हो जाए, तो आप भगवान से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। इस तरीके से पहचान सकते हैं। हो सके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या व्यक्ति अनुभव। गूंगे का गुड़, इसका मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गूंगे का गुड़, इसका मुहावरा होता है अव्यक्ति अनुभव, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चे जो भी बच्चे पीटीटी 2024 या बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हिंदी की, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए हिंदी से संबंधित क्लासों की तैयारी लोगों की कराई जाती है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जाते हैं। तो जो भी नए बच्चे, जो भी बच्चे बीएसटीसी 2024 या पीटीटी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही लोकतृति चुनिए। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। इसकी लोकतृति क्या होगी? दूसरी बात, मुहावरा हो या लोकतृति, दोनों एक ही चीजें होती हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है पेपर में। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। मन चंगा तो कटौती में गंगा, डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ, अपराजित। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए, जिसके समान कोई दूसरा हो उसको हम कहते हैं अद्वितीय, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। जो जानकार ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। जो पराजित ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अपराजित कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा स्वर दीर्घ है? आ, ई, उ, ए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। कौन सा स्वर दीर्घ है ये आपको बताना है। देखिए, ए जो है ना, ए, ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, बल्कि छोटा आ, ई और उ ये आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ हुआ, ई हुआ और उ हुआ, ठीक है। और ए जो है ना, ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता क्या है? उपमेय, उपमान, समान धर्म या वाचक शब्द। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपमान। निम्न शब्द की उत्तमावस्था है, निम्नता, निम्नतम, निम्नतर या न्यून। निम्न शब्द की उत्तमावस्था है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्न शब्द की उत्तमावस्था क्या होती है? निम्नतम होती है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और लास्ट में बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। पूरा टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को परख लीजिए। लगातार आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं हिंदी की, डेली मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा रहा हूं, और लगभग मैं आपको हिंदी की 40 से 45 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं पहले ही। अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया ना, हिंदी आप लोगों की अच्छी होगी। हिंदी वाला जो पार्ट आप लोगों का 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, वो आप पूरे के पूरे करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में चिन्ह है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक। काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में चिन्ह क्या होगा ये आपको बताना है। वाक्य में चिन्ह हो जाएगा विस्मय सूचक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 87 से 88, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चंस क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से खाली स्थान हुआ करता है, प्रकाशित, विकसित, उल्लासित या परिमित। हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से खाली स्थान हुआ करता है, यह आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रकाशित हुआ करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किसी रचना के शिल्प का महत्व
उसके खालिस्तान से किसी प्रकार गौण नहीं होता। तथ्य, कथ्य, उत्पाग या विवेच, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके खालिस्तान में क्या आएगा, किसी प्रकार का गौण नहीं होता, विवेच यहां पर आएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलोम शब्द की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, क्योंकि विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे पेपर में। निर्देश प्रश्न संख्या 89 से 90 सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? मान, सम्मान, आदर, सत्कार। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर का विलोम शब्द होता है आदर, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, अविज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। अविज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, अविज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। पेपर में आने वाला क्वेश्चन 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निर्देश 91 से 92। प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना है आप लोगों को। कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। 91 में हो जाएगा उत्तीर्ण, ये शब्द जो है ना अशुद्ध हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 92 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उल्लास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, रस और उसका स्थायी भाव, इस टॉपिक से ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो रस और स्थायी भाव इसे याद कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जरूर यहाँ से टच होंगे पेपर में। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, शोक, भय या क्रोध। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि क्या है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो इसमें कौन सी संधि होगी? यहां पर हो जाएगी वृद्धि संधि, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समास क्या होता है? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। अब देखिए भरपेट है इसमें, यानी कि पेट भर के भरा रहा है इसमें। देखिए स्टार्टिंग का शब्द भरा है, देखिए भरा है इसमें भी भरा है। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यहाँ पर कौन सा समास होता है? यहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, हिंदी आप लोगों की उतनी अच्छी होगी। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना, मुसीबत मोल लेना। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अंगारों पर पैर रखना, इसका मुहावरा क्या होता है? स्वयं को खतरे में डालना। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अवज्ञा, सर्वज्ञ, अवेज्ञ, कृतज्ञ। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ, यानी वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए अगर पेपर में ऑप्शन में बहुज्ञ हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है? अचल, महिधर, इला, तुंग। निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। इला जो है ना, इला, ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 99 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? जिजीविषा कैसे लिखा जाता है? जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यह आपको बताना है। देखिए जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, और इस पर आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको, गारंटी के साथ में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? पठनीय,
सुपाठ, सुपाठन या विपठ आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? सुपाठ। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपके पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर हिंदी की, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बीएसटीसी की भी परीक्षाओं में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बीएसटीसी वाले बच्चे हो अगर हैं या पीटीटी वाले बच्चे हैं तो दोनों ही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नया स्वरूप प्रदान करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर तो बनता ही, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।